नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। कल आपको एक खबर दिखाई गई जिसमें बताया गया कि खुश, आप देख सकते हैं, महज 8 साल का था, गायब हो जाता है, लापता हो जाता है। एसपी कॉलोनी का बोला है कि नानी भाई का को मम्मी का पता लगा दे, मम्मी को फ़ोन कर दे, मेरा भाई नहीं मिल रहा। फिर मैंने सुबह शाम से, जब से मेरी मम्मी बोली, मैंने काम धंधा छोड़ के मैं बच्चे खोजा, मेरा अभी तक बच्चा नहीं मिल रहा है। तो गलती किया तुम मुझे बोलती, मेरे बच्चे के मारने से क्या फ़ायदा। इसने मेरे पे डंडे लेके कूद गया, इसका घर वाला। और ये शाम के 6 साढ़े 6 बजे के करीब जानकारी लगा है। अच्छा, कि बच्चा घर नहीं है। हाँ, बच्चे घर नहीं है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, बच्चे घर नहीं है, आ जाएगा अपने आप। कहीं जाता बच्चे मेरे आ जाता था। और अभी 24 घंटा बीत गए, मेरा अभी तक बच्चा नहीं मिला है मेरे को। तब मैंने आखिरी में जाके कंप्लेंट 11 बजे आके लिखाई। करनाल से उस मामले में लगातार जो है कार्रवाई की और मां ने जो है अपनी ही पड़ोसन पर आरोप लगाए थे मारपीट कर बच्चे को लापता करने के। इस मामले में अब कुछ अलग ही जो है मामला निकलकर सामने आया है। हमारे साथ यहाँ पर थाना 32-33 से एसएचओ है, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ जो ये मामला एकदम से कैसे पलट जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मां ने खुद ही अपने बच्चे को गायब करवाया था। तो सर, क्या कुछ जानकारी लगी? आपने इस मामले को एक ही दिन में जो है वो सॉल्व करा और बच्चा भी मिल गया है। ये तो आप सभी मीडिया पत्रकार भाइयों का सहयोग रहा है और हमेशा मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर मेरा सहयोग करते रहे, एक सच्चाई के ऊपर। मामला क्या था, क्या जो हमारे पास सूचना मिली कि भी मेरा 8 साल का बच्चा है जो गायब हो चुका है। जो बच्चे का या किसी भी इंसान का गुम होना एक बहुत ही जनहित में नहीं है। हमने उस पर तत्परता कार्रवाई करते हुए जो हमने सच्चाई निकालने के बारे में हम जब कॉलोनी में गए हैं, कॉलोनी में जाकर के पता लगा कि इन बच्चों कल इन बच्चों का कोई आपस में झगड़ा हुआ है। जो अब एज अबाउट दोनों बच्चों की 8-9 साल है, झगड़ा हुआ जिसके ऊपर एक पड़ोसन ने उनको धमका दिया। तो आज एक बच्चे की माँ जो कल जो एक बच्चे की माँ आई, उसने कंप्लेंट दी, जिसके ऊपर हमने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एफआईआर लॉन्च की गई। एफआईआर लॉन्च करने पर जो मोहल्ले में गए, मोहल्ले में पता लगा कि रात को फिर इनका आपस में जो झगड़ा हुआ है दोनों पक्षों का, जो जिसने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी वो उनके दूसरे पक्ष के घर पे गई, वहाँ पर इनका फिर झगड़ा हुआ है। जिस टाइम बच्चा घर पे था, कुछ हमारे गुप्त सूत्रों से पता लगा बच्चा घर पे ही था। तो उसमें तत्परता करते हुए को जो लेडीज थी, जो जिसके बच्चे की माँ थी, बार बार सामने आ रही थी, लेकिन उसके हस्बैंड सामने नहीं आ रहे थे। जो हमें कुछ डाउट और कुछ गुप्त सूत्रों के आधार पर सूचना मिलने पर हमने उसके फादर को ट्रेस आउट करना चाहा। बार बार हम कॉल करते रहे, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आया। जिससे फिर हमने उसकी बहन थी, जो कल आपके माध्यम से कह रही थी कि हमें कहीं तक जाना पड़े, हम बच्चे के गुम के बारे में कार्रवाई करवाएंगे। जो एक महिला लेडीज़ के ऊपर आरोप लगाए गए थे, तो जिसके मतलब मद्देनजर रखते हुए हमने उसको, उसकी माँ को, उसके फादर को, हमें किसी प्रकार से उसको ट्रेस आउट किया। ट्रेस आउट करने पर हमने उनसे गहनता से पूछताछ की। गहनता से पूछताछ की गई तो जिससे पता चला कि वो बच्चा खुद, उसकी माँ ने अपने, उसके पिता और उसका एक जो मामा का लड़का है आकाश, जो दिल्ली में ही रहता है, उसको वहाँ से बुलाया गया कल ही, और कल ही उसको लेकर के दिल्ली ले जाकर के छोड़ दिया गया। आरोप लगा दिए दूसरी महिला के ऊपर, जिसके बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ था। तो तत्परता से हुई रात को ही हम बच्चे को ट्रेस आउट कर लाए। ट्रेस आउट करने पर आज उसकी काउंसलिंग करवाई गई, 164 की बयान बच्चे की करवाई गई है। जो मामले में गंभीरता से देखते हो, जो सच्चाई जो दूसरी थी, जो एक इस चीज़ में एक हमारा पुलिस का टाइम, जो हमारा एक सरकारी कार्य के लिए हमने करना चाहिए था, हमारा समय जाया किया है। जिसके ऊपर जो कार्रवाई बनेगी, उसके लेडीज महिला के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद भी हमें फिर भी अपना अपील करना चाहूँगा जनता से, आपके माध्यम से, कि कोई भी चीज़ है, त्यौहार का सीज़न है, फिर भी जो एक जायज़ काम के लिए हमारा इस्तेमाल किया जाए, और इस्तेमाल ताकि हम अपने एरिया में सक्रिय रह सके। तो एक झूठी सूचना ना दे करके हमारा समाज नाजायज ना करे। तो सर, ये बच्चा दिल्ली से ही मिल गया है? हाँ, दिल्ली से जो इसका जो मामा लड़का है आकाश, उसकी सर्च आउट पे हमें साथ में ले गए थे, जिसने हमारे को ट्रेस आउट करवाया। महिला के ऊपर भी किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय पुलिस का बर्बाद किया है? तो मैंने आपको बताया कि जो महिला ने जो झूठी सूचना दी है, जो झूठी सूचना पर जो कानूनी कार्रवाई बनेगी, हमने काउंसलिंग, जब हमने जो कहते हैं ना झूठी सूचना देने पर 182 कार्रवाई, उसके ऊपर हमने मिलाई जाए है। कोर्ट में जो हमने भेज देंगे कल, तो उसके बाद जो कोर्ट का निर्णय होगा, हम कार्रवाई आगे तत्परता से करेंगे।
तो फिलहाल आपको बता दें कि कल ही इसी थाने से जो है ये खबर दिखाई गई थी कि बच्चा जो है जल्दी मिल जाए, क्योंकि बच्चा महज जो है 8 साल का था और कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई के चलते, आपसी रंजिश के चलते माता पिता, जी हाँ, माता पिता ने खुद ही अपने बच्चे को गायब करवा दिया, जिसका नाम कुश था। उसके जुड़वा भाई है लव और कुश, जिसमें से कुश जो 8 साल का था वो कहीं ना कहीं लापता हो गया था, ऐसी खबर जो है वो दिखाई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये कुश जो है वो उसी की मम्मी द्वारा, जी हाँ, मम्मी द्वारा जो है गायब करवा दिया जाता है, ताकि वो अपनी पड़ोस की रहने वाली महिला पर आरोप लगा सके कि उसने मारपीट कर बच्चे को गायब कर दिया, जिसके चलते बहुत ज़्यादा समय पुलिस का ज़रूर बर्बाद हुआ है। और कहीं ना कहीं त्योहारों का समय है, बाज़ारों में भीड़ है और आसपास सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सभी से यही अपील करना चाहेंगे कि आप जो है किसी भी इस तरह के जो है काम ना करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात, पुलिस का बहुत ज़्यादा समय किस तरीके से बर्बाद जो है किया गया, अपने आप में कानूनी कार्रवाई ज़रूर बनती है कि किस तरीके से उस मां ने अपने बच्चे को गायब कराकर अपनी पड़ोसिन के ऊपर जो है मारपीट कर लापता करने के आरोप लगाए, जबकि बच्चा अपने पिता के साथ जो है दिल्ली से मिल जाता है। पुलिस इस मामले में जल्द कार्रवाई करते हुए बच्चे को फिलहाल जो है सही सलामत सुरक्षित जो है वो मिल गया। और तो सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि आपसी रंजिश यहाँ तक पहुँच जाती है कि जो बच्चा है उसको, जी हाँ, ये बच्चा जो कुछ आपको कल दिखाया गया कि किस तरीके से जो माँ है वो रोती हुई नज़र आ रही थी, तो अपने आप में एक खबर थी कि किस तरीके से एक माँ का बच्चा लापता हो गया। लेकिन अगर वही माँ अपनी रंजिश के चलते या मारपीट के चलते जो अपने बच्चे को लापता करवा देती है, और सबसे बड़ी बात बताया जा रहा है कि बच्चा जो है यहीं पर था, उसे जो है जब बताया गया कि वो 24 घंटे से लापता है, यानी कि कल जो है खबर दिखाई गई और वो परसों से लापता था, यानी कि परसों रात को वो यहाँ पर था। जिसके बाद बताया जा रहा है कि कल दिन के बाद जो है बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको दिल्ली लेकर जाया गया। दिल्ली में अपने पिता और अपने मामा के लड़के के साथ जो है वो वहाँ पर था। तो सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि आखिर एक 8 साल के मासूम बच्चे का किस तरह से दुरुपयोग किया गया। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस तरह से पुलिस का जो है समय बर्बाद ना करें, क्योंकि आपके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई जरूर हो सकती है। आप लोगों से अपील, इस वीडियो को लगातार शेयर भी जरूर करते रहें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल के थाना सेक्टर 32-33 से आपको दिखा रहे हैं। मैं आरती राणा से, योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।